नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक बेहतर रणनीति कैसे तैयार करें। साथ ही साथ इस वैकेंसी को जो भी बच्चे टारगेट किए हुए हैं 655 पोस्ट में अपनी एक सीट कैसे सुनिश्चित करें। इस वैकेंसीज को रणनीति बनाएं और टारगेट करें और इसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 655 पोस्ट हैं और पिछले 3 साल से आप इस वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हो, तो अब आपका समय आ चुका है कि आप एक बेहतर रणनीति बनाएं और टारगेट करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। जब मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपका मस्तिष्क भी एक अच्छे तरीके से कार्य करता है और आपको खुशहाली प्रदान करता है। तो इस वीडियो में आपको एक बेहतर रणनीति दे रहा हूं जिसके तहत आप फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको रणनीति पसंद आए तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं उन भाइयों बंधुओं के साथ जिन्हें लगता है कि हमारे भाई भी इस फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड या कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम इतना आसान तो नहीं है जितना आप सब समझ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अभी दिल्ली फॉरेस्ट का रिजल्ट आया, उसमें जनरल की कट ऑफ 200 में से 200 गई है, बिना नेगेटिव मार्किंग की थी। लेकिन इसमें फॉरेस्ट गार्ड में, यूपी फॉरेस्ट गार्ड में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन कट ऑफ दोस्तों नीचे नहीं जाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं 145 या 150 प्लस आप जनरल की कट ऑफ मान के चलिए, क्योंकि बच्चा काफ़ी सीरियस है इस वैकेंसी को लेकर, तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहा है। और जो भी अभ्यर्थी सिर्फ फॉर्म डाले हैं और उनका कहना यही है कि मेरे लिए यही वैकेंसी खास है और तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए खास बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी आप करते रहें और ये भी कहते रहें कि वैकेंसी मेरे लिए खास है, वर्दी का जुनून है, मैं वर्दी को लेकर रहूँगा, तो फाइनली आपको वर्दी मिलेगी। तो आइए इस रणनीति पर हम बात करते हैं। रणनीति क्या है? आप सब जानते हैं इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, जीएस और रीजनिंग। आपको जीएस पर ज़्यादा कमांड नहीं करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं जीएस कितने भी पढ़ लो कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो आप उस पर पकड़ अच्छी नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि 60 में से कोशिश करें 30 प्लस या 35 प्लस नंबर अवश्य लाएँ, जो कि आपका सिलेक्शन में भरपूर सहयोग करेंगे। हिंदी और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर आप अच्छी कमांड कर सकते हैं, और हिंदी में आप 80 में से 75 या 70 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं यदि आपने 2-3 किताबों का एनालिसिस किया हुआ है। वो किताबें लूसेंट की हों, एग्जाम कार्ड की हों, हरदेव बाहरी हों, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हों, डॉक्टर KR मैया हो, महेश कुमार बर्डवाल हो, या कोई भी वासुदेव नंदन प्रसाद हो, कोई भी पब्लिकेशन हो हिंदी की जिसे आपको लगता है कि इससे पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा, उसे परचेज़ कीजिए। क्योंकि 200-250 रुपये आप एक नेट के ज़रिए मंथली नेट कराते हैं, उसका खर्चा कर लेते, प्लस बाहर कुछ खाने में खर्च कर देते हैं। उससे बेटर है कि आप एक किताब ले लें और उससे अपना सिलेक्शन लें। और प्रैक्टिस सेट आप सब जानते हैं फॉरेस्ट गार्ड के मार्केटिंग में उतने नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट लें। कोई भी यूथ पब्लिकेशन जो कि UPSSC के अंतर्गत एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें UPSSC के अंतर्गत आने वाली सभी वैकेंसियों के पेपर दिए होते हैं, उनको सॉल्व करें। उनसे क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, प्लस आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे आजकल मार्केट में एक फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुका है, 15 प्रैक्टिस सेट है उसमें। मैं आपको कल बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दूंगा, उसको आप मंगा सकते हैं, प्लस उसको लगा भी सकते हैं। तो इस रणनीति में हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और यकीनन आपको 30 नंबर या 25 नंबर डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल सकते हैं। उन टॉपिक को आप एक बारी अच्छे से पढ़िए। देखिए, आप सब जानते हैं, मैंने एक आप सब के लिए लिस्ट बनाई है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हैं। अब पर्यायवाची शब्द आप सब जानते हैं कि पर्यायवाची जैसे आकाश का पर्यायवाची है नव, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, आकाश, अब्र, शून्य, पुष्कर या अनंत, अंतरिक्ष, या इसे कह सकते हैं बियत भी कह सकते हैं। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द आपको रटने नहीं है, डेली याद करें कम से कम एक पर्यायवाची। जैसे कि आकाश के मैंने अभी सब आपको बताए, कम से कम ये 10-12 हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको नव, गगन, व्योम, अंबर तो हर बच्चे को याद रहता है, तो इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद आपको पर्यायवाची शब्द रटने नहीं है, डेली की डेली इन्हें रिपीटेशन आपको करना है। कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पढ़ें उसका पहले रिपीटेशन करें। जब आप रिपीटेशन करेंगे तो आपके जो मस्तिष्क है उन शब्दों को अपने अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही आपके मस्तिष्क से इन शब्दों से किसी से भी टकराव होगा तो मस्तिष्क स्वयं पहचानेगा कि मैंने इसको कहाँ पढ़ा था। इससे रिपीटेशन से ये फ़ायदा होता है। तो पर्यायवाची शब्द आपको कम से कम 2000 या 2500 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने होंगे। यकीनन किसी बच्चे को ये संख्या ज़्यादा लग सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि आप 2 से 2500 पर्यायवाची याद कर लेते हैं
फिर आपके एग्ज़ाम्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और वो ही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो तैयारी सभी करते हैं और पोस्टें हैं कम, 4 लाख प्लस फॉर्म हैं, तो समझ लो आप कंपटीशन कहाँ जाएगा। ऐसे ही दिल्ली फॉरेस्ट के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला था, तो यही बोल रहे थे कि इतना कुछ आपने ज़्यादा बता दिया, 2500 3000 पर्यायवाची मायने रखते हैं, कैसे याद होंगे। और फिर वो पर्यायवाची आए उसमें। तो दिल्ली फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जेल वार्डन की बात कर रहा हूँ। यूपी जेल वार्डन पुलिस में जो आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम्स को देखा होगा, उसमें पर्यायवाची शब्द काफ़ी टफ पूछे हुए थे। फिर आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आपको कम से कम 3000 या 2500 के समथिंग विलोम शब्द याद करने होंगे। देखिए विलोम शब्द ऑलमोस्ट आपको 1000 के समथिंग याद होंगे। अगर आपको एक शब्द दे दिया जाए जैसे सार्थक, तो उसका विलोम शब्द आप तुरंत निरर्थक बना देंगे। तो ऐसे आपको कम से कम 500-600 के समथिंग तो याद होंगे। अब आपको याद नहीं करना, मैंने फिर बताया रिपीटेशन, डेली उन्हें रिपीट करते रहिए और एक भी दिन का गैप नहीं करिए। जब आप रिपीट कर लें, फिर एक प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एक प्रैक्टिस सेट वस्तुनिष्ठ करके एक न्यूज़पेपर टाइप सा आता है, उसमें हर एक चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3600 के समथिंग या 3700 के समथिंग उसमें रहते हैं। वो लेके आएँ और आप उसमें से लगाएं। तो आप जितना पढ़ाएंगे और उसमें वस्तुनिष्ठ में जितना अच्छा स्कोर लाएंगे, मस्तिष्क उतना अच्छा काम करेगा। अगला टॉपिक है एकार्थी शब्द। वही संख्या एकार्थी के लिए रहती है। 3 से 4 बुक में आपको विलोम, एकार्थी और पर्यायवाची शब्द, ये 3 से 4 बुक में देखने हैं कि कौन सी बुक में ज़्यादा संख्या में दे रखे हैं, कौन सी बुक में अच्छे संख्या में दे रखे हैं, कौन सी बुक से ऐसा लगता है कि इस बुक से, जैसे नवगगन व्योमंबर, ये 4 ऐसे हैं कि कौन सी बुक में भी आप देखो या ना देखो, ये एग्ज़ाम में पूछने वाला भी नहीं है। एग्जामिनर इतना जानता है कि बच्चे सब कर लेंगे। वो कुछ अलग रखेगा, जैसे बियत रखेगा, अब्र या अभ्र रखेगा या शून्य रखेगा। तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने होंगे और कोशिश करें कि 5 से 6 बुक्स जो उनका एनालिसिस आप कर रहे हैं वो एक अपने रजिस्टर में सब डाटा एक जगह एकत्रित करें, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो सिर्फ आपको अपनी कॉपी का पढ़ने का टाइम मिले। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप 5 से 6 बुक में फिर से उलझे तो यकीनन आपका कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में विफल भी करा सकता है। इसलिए एकत्रित करें डाटा को और फिर जब आप पढ़ें तो फिर तैयारी अच्छी होगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द काफ़ी आजकल एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि काफ़ी टफ पूछे जा रहे हैं, तो जितना हो सके कंटेंट उतना जोड़ के रखें आप अपने पास। वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव आप सब जानते हैं। मैं आप तत्सम तद्भव के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उसके ज़रिए आप तत्सम तद्भव पहचान लेंगे। बाकी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ें इन्हें। देशज विदेशज अरबी फ़ारसी के शब्द। देशज और विदेशज शब्द काफ़ी देखने को मिलते हैं। अरबी फ़ारसी के शब्द आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें या फिर अपने माइंड को डेली वही रिपीटेशन करवाएं, जैसे अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, ईमान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, किताब, कुर्सी, खर, ख्याल। ऐसे आप रट सकते हैं डायरेक्टली। मैंने ऑलमोस्ट 1500 अरबी भाषा शब्द मैंने इसी माध्यम से रटे हुए हैं। या कह लीजिए मैं डेली कम से कम इनको 70 से 80 बार, अभी तक 2 से ढाई महीने में 70 से 80 बार इन्हें रिपीटेशन कर दिया है। तो मुझे एक अरबी भाषा का शब्द कोई बता दे, मैं ये भी बता दूंगा कि किस नंबर पे मैंने याद किया है। तो रिपीटेशन से ये फ़ायदा होता है। अरबी फारसी या पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे पश्तो शब्द या चीनी शब्द, फ्रांसीसी शब्द, इन सब को रटना होगा आपको। देखिए सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी होगी, और अगर आपने इस टाइम मेहनत कर ली तो ये मान के चलिए आपकी ज़िंदगी के 40 साल अच्छे बन जाएंगे। वरना प्राइवेट जॉब आपके किसी ने नहीं रोकी, आप 12,000 के लिए 13 घंटे वहाँ देंगे, उसके बाद आपका खाना खाने का भी मन नहीं होगा, इतने थक जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत, 2 से ढाई महीने की मेहनत आपकी ज़िंदगी के 40 साल बनाएगी। इसलिए आप सब मेहनत करने का प्रयास करें और ये ना सोचें अगर आपको एग्ज़ाम डिले हो रहा है 1 महीना, तो कोशिश ये करें कि वो एग्ज़ाम 1 महीने डिले हुआ उसमें तैयारी को और भी बेहतर ढंग से बना सकते हैं आप। अगला टॉपिक है आपका श्रुति बन्नार्थक शब्द, यानी कि जैसे अंश, एक अंश का मतलब हिस्सा, एक अंश का मतलब कंधा। ऐसे शब्द भी आ जाते हैं और आते ही हैं, और फॉरेस्ट गार्ड में निश्चय आने ही हैं। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनसे आपको सीधे से सीधे 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे। यदि आपने तैयारी को बेहतर सुचारू रूप से बढ़ाया है तो निश्चय आप टिक बाइज करते जाएंगे। और आप कोशिश करें हिंदी और जीएस को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब गलत तो नहीं लेकिन आसानी से जल्द इन्हें सॉल्व करें, ताकि बचा हुआ टाइम आप अपनी रीजनिंग में लगाएं। क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन आपको खींचने होंगे, रीजनिंग में 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही होंगे, तभी आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं।
अगला जो टॉपिक है आपको समास और संधि। संधि और समास से आपको क्वेश्चन आप सब जानते मिलेंगे। समास ओरली सब बच्चों ने पढ़े होंगे, लेकिन मैं समास के लिए आपको एक डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसके जरिए आप शब्द को पहचान के बताएंगे। कुछ शब्द तो मैं ऐसे डायरेक्ट दूंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कनफटा शब्द, ये जेल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया था, कई बच्चों ने इसका आंसर गलत किया। तो कई शब्द ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ ट्रिकें होती हैं कि किस शब्द के आगे ये शब्द लगने से कौन सा समास बनेगा, तो मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही रचनाएं, देखिए रचनाओं का फॉरेस्ट गार्ड में उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आपने 2016 का जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर उठा के देखा, उसका एनालिसिस करें तो उसमें रचनाएँ पूछी गई हैं। साथ ही साथ रचनाओं में उन जरूरी नहीं कि हर लेखक की रचना याद करनी है, लेखक इम्पॉर्टेंट है तो उसकी सभी रचनाओं में भी आपको वहाँ देखना होगा कि जेल वार्डन के एग्ज़ाम में उन्होंने रचनाओं में भी ये पूछ लिया था कि ये उपन्यास है या कहानी संग्रह है, क्या है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखते हुए याद करना है आपको। पुरस्कार, देखिए हिंदी हो या कोई भी एग्ज़ाम्स, आजकल पुरस्कार तो पूछे ही जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर व्यास पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हिंदी के लिए विशेषकर फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थियों के लिए मैं यही अनुरोध करूँगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से बचना स्टार्ट हुए। देखिए जेल वार्डन के एग्ज़ाम में जो भी भाई बंधु ने जेल वार्डन का एग्ज़ाम दिया है या देखा है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा वो वर्ष था जिस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। तो बहुत से अभ्यर्थी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो महत्वपूर्ण कवि थे उनको मिले और वो याद कर ले गए थे, लेकिन किसी ने भी इतना नहीं सोचा कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर का माइंड देखिए आप, किस वर्ष 55 से लगातार साहित्य अकादमी पुरस्कार बटे, लेकिन 1962 एक ऐसी सन थी जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। तो बहुत से अभ्यर्थियों का क्वेश्चन गलत हुआ। फाइनली ये क्वेश्चन लूसेंट से भी तैयार किया जा सकता था अगर बंदा इसमें दिमाग लगाता, क्योंकि बंदे सब जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कभी पढ़ लो ये कभी मुख्य है, इनको कब मिला, इनकी कौन सी रचना है, किस रचना के लिए मिला, इतना पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने इन सब से हटके क्वेश्चन सोचा कि किस वर्ष नहीं मिला ये पूछो, तो इतना बच्चा ध्यान नहीं देता है। अधिकांश बच्चों का क्वेश्चन एक गलती हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष तथा कौन से कवियों को किस रचना पर मिले, इन्हें ज़रूर। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से 1955 से और आज तक के सभी आपको रटने होंगे, चाहे कभी फेमस हो या नहीं हो। कोशिश ये करनी है जितना हो सकता है आपके ज़रिए, जितना आपके बस में है उतना तो करिए कि क्वेश्चन छूटे नहीं। ये वर्दी का जुनून है और वर्दी हमें लेनी है, हर हाल में लेनी है। फॉरेस्ट गार्ड मतलब फॉरेस्ट गार्ड। तो जीएस के लिए आप सब जानते हैं कि जीएस में आप उतनी कमांड नहीं बना सकते, क्योंकि जीएस में काफ़ी पोर्शन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, करंट यूपी की करंट अलग से पढ़ेंगे, तो काफ़ी पोर्शन है। कोशिश ये करें कि स्टैटिक जीके में, जैसे कि आप सब जानते हैं पुरस्कार स्टैटिक जीके में आएंगे, दिवस, खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैडमिंटन से ये शब्द दे देगा कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है, या फिर आपको दिवस दे देगा। और आजकल तो आप सब जानते हैं करंट का रोल बहुत ही खतरनाक है। यूपी में अगर किसी भी स्टेट या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उससे करंट तो आनी ही है। और उत्तर प्रदेश की विशेषकर तैयारी आप कर रहे हैं और वो भी फॉरेस्ट गार्ड जिसमें 60 नंबर की जीएस है, तो आपको कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन करंट को देखने को मिलेंगे। और उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको यूपी करंट, बाकी तो अदर करंट आएगी। और यूपी में यूपी स्पेशल की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।